जिसके ऊपर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हो ना, तो मतलब उन्हें दुख तकलीफ कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। लग रहा है इसका नाक फेल दिया आपने, मुंह फेल दिया मुंह। मैंने जो है ना आज एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं कुसुम सानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस नए व्लॉग में। तो अपने इस व्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं दिन के 3 बजे से। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है शिवरात्रि। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव का, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। इस टाइम जो है ना मैं भी मतलब अपने शाम की तैयारियों में लग गई हूँ। जो हमारे मतलब मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में कि जब हमारी शिवरात्रि होती है तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो अभी मतलब हम जो है ना मतलब ये कि शाम के लिए ही कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो मैं वो चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। पहले जो है ना मैं आज आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जो है ना आज एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले मैंने किया क्या है। तो ये आप जो अभी आपने देखा है, ये पता क्या किया मैंने, हमारे पास जो है ना आग वाली रसोई नहीं थी। तो जो हमारा स्टोर रूम था ना, तो मैंने उसमें जो है ना मतलब एक ऐसे चूल्हा सा बना दिया ईंट से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती है ना शिवरात्रि के लिए। पोल्डू बनते हैं, संसे बनते हैं, और एक बहुत सी बड़ी मतलब रोटी बनानी पड़ती है। तो वो जो है ना मतलब हम गैस पे नहीं बना सकते, तो उन सब काम करने के लिए जो है ना मैंने आज ये मतलब इस तरीके से किया है। तो चलो अभी जो है ना मैं शाम की तैयारी कर लेती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे बनानी है तो मैं बना लेती हूँ। कौन से इसमें नहीं लगते निशान? सच में ऐसे लग रहा है इसका नाक फेल दिया आपने, मुंह फेल दिया। तो फाइनली इस टाइम मैं महादेव जी का जो रोट होता है वो बना के हो गई हूँ मैं फ्री। उसमें जो है ना एक मतलब ऐसे बड़ा बनाना पड़ता है, 3 छोटे छोटे बनते हैं, और मतलब 3 जो है ना मतलब बकरे के शेप के बनते हैं। जब इसे बनाते हैं ना तो इनको बनाते बनाते ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि जो इसका आटा रहता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सख्त रखना पड़ता है, क्योंकि अगर अगर हम ऐसे मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट कर देते हैं ना तो टूट जाते हैं। और वैसे एक चीज़ है कि भाई आप सभी देख रहे होंगे जो हमारे हिमाचल के जो मतलब देख रहे होंगे कि भाई, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ का रिचुअल पता है तो वो ये सोच रहे होंगे कि एक लेडीज़ होके बना रही है। तो भाई मैं आप सभी को बोल देती हूँ कि भाई मैं शौक़ से नहीं बनाती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्रॉब्लम है कुछ। मेरे जो हस्बैंड है ना उनके मतलब हाथ कट गया था कुछ साल पहले। तो उसके बाद से जो है ना मतलब ऐसे जैसे मतलब ज़ोर लगाते हैं ना उस हाथ से, तो ज़ोर नहीं लगता, उनकी ना मुट्ठी नहीं बनती है। तो इस तरीके से मतलब जैसे गूंदना पड़ता है ना आटा और ज़ोर लगाना पड़ता है, तो वो काम नहीं होते उनसे। और मजबूरन जो है ना ये काम मुझे करना पड़ता है, क्योंकि अब बच्चे हैं घर में, बच्चों का तो मन होता है कि यार हम भी शिवरात्रि में ऐसा करें वैसा करें। तो मतलब हम शिवरात्रि तोड़ना नहीं चाहते थे उस टाइम पे, तो मजबूरन होके जो है ना मुझे ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अब जो है ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे कमर हाथ बाजू सब थक गए हैं। तो अभी जो है ना मैंने तेल लगा दिया है गर्म करने के लिए, और कुछ देर में जो है ना मैं पोल्डू बनाना शुरू कर दूँगी। तो फिलहाल तो मैं रेस्ट करूँगी कुछ देर का। आज ना आप मौसम भी देख रहे होंगे, मौसम ना आज सुबह से मतलब रात से बारिश हो रही है, सुबह के 9 बजे तक तो बारिश हो ही रही थी। दिन को थोड़ी देर के लिए मतलब मौसम साफ़ हो गया था, उसके बाद ना फिर से आप देखो पूरा मतलब बादल बादल हो गया, ठंडा मौसम है आज भी।
भैया मम्मा थक गई। मेरी जो है ना आज तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐसे फीवर जैसा हो रखा था 1-2 दिन से। सारा शरीर दुख रहा है, तो उस वजह से जो है ना मुझे ज़्यादा थकान हो गई है। बोलने नाना ये वैसी है। बड़ी थाली और साधन चाहिए और हरी मिर्च लाइयो। जीरा डालना है, हरी मिर्च के साथ में पूरा नहीं खा के। और हरा धनिया, हरी मिर्च। फाइनली शाम के 6:30 बजे जो है ना मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। जो मतलब मेरा खाने मतलब बनाने का था पूजा के लिए, तो सब कुछ करके हो गई हूँ फ्री। और अब मैं जा रही हूँ गाय के पास, और आप सभी से ना मैं सीधा पूजा के टाइम पर ही मिलती हूँ। और उस टाइम मैं आप सभी से शेयर करती हूँ कि हमारे यहाँ पे पूजन किस प्रकार करते हैं। टाइम मैं हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए रेडी। तो हमारे यहाँ पे बताए क्या है, जब भी कोई पूजा होती है ना, जैसे कि हमने मतलब आज सभी ने उपवास रखा है, फास्ट रखा है। जब हमारा फास्ट होता है तो हमारा मतलब ये जो जेंट्स लोग होते हैं ना वो धोती पहनते हैं, और जो हम लेडीज़ होती है ना हमारा ये रहता है कैसे दिखाऊँ आपको, ये इसे जो है ना हमारे यहाँ पेटीकोट बोलते हैं। और एक दूसरा होता है रिश्ता, वो मतलब पूरा हमारा इकट्ठा ही रहता है। पर मेरे पास जो है ना रिश्ता नहीं है, तो मेरे पास है पेटीकोट। तो अभी मतलब पूजा के लिए मैंने ये पहन लिया है। तो चलो अभी हम पूजा करते हैं। प्रकार जो है ना हमारे यहाँ शिवरात्रि मनाई जाती है और भोलेनाथ जी का स्वागत किया जाता है। आज जो है ना हम सभी का ही फास्ट था घर में, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मतलब हम चारों ने ही फास्ट रखा हुआ था। पता है हमें, मतलब जब हम कई बार ऐसा होता है कि मतलब ऐसे कि खाने टाइम पे, जैसे मान लो कहीं घर से बाहर गए हो और हमें कुछ मिले ना खाने के लिए, खाली पेट घर आना पड़े, या फिर कई बार जल्दबाजी में हमें निकलना पड़ता है खाली पेट, तो उस टाइम ना भूख इतनी लगती है ना, कभी पूछो मत, मतलब सहन करना मुश्किल हो जाता है। और आज जो है ना मैं सुबह से मतलब ऐसी काम भी मैंने इतने सारे किए आज, पर फिर भी भूख का ना मतलब थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ। जिसके ऊपर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हो ना, तो मतलब उन्हें दुख तकलीफ कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, मतलब हंसते हंसते वो हर एक चीज़ से पार हो जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के ऊपर वो अपनी कृपा इसी तरह से बरसाते रहे, सबके घर में खुशहाली हो, सब कुछ मतलब अच्छा हो सबके घर में। वो हम ये बड़ा सा रोट बनाते हैं ना,
तो ये जो है ना हमारे यहाँ पे इसे महादेव जी का प्रतीक माना जाता है। तो हमारे जब शिवरात्रि होती है तो इसी रोड को इस तरह से बिठा के जो है ना इसका पूजन किया जाता है। चलिए अपने इस आज के व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और आप सभी से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग आज का शिवरात्रि का जो दिन हमारा रहा है किस तरह से रहा है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, और हाँ सबसे बड़ी बात ये कि अगर महादेव जी के पूजन में हमसे कोई कमी हो गई हो, तो अगर कोई जानता है कि भी हमें इससे और अच्छे तरीके से करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मतलब ये नहीं होता है कि भी अगर कोई हमारी बुराई निकाल देना तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मतलब अच्छा है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि हमें हमें मतलब पूरा मतलब नॉलेज ना हो इन चीज़ों की कि भाई किस तरीके से करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप सभी को लगता होगा किसी को कि भाई नहीं हमें यही चीज़ करनी चाहिए थी इसमें, तो प्लीज़ करके कृपा करके मुझे ना ज़रूर बताना। और मेरी इस वीडियो को जो है ना लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।